दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो मासूम सा प्यारा सा बच्चा आपको दिख रहा है युवांश, इस बच्चे की सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट आपने देखी होगी। आज युवांश के पापा जी है वो भी हमारे साथ है। ये जो बच्चा एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा है, इस बीमारी का एक इंजेक्शन लगेगा 14.5 करोड़ रुपए का। तो अभी युवांश के पापा जी हमारे साथ है। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपको जो युवांश के जो बीमारी है उसका नाम क्या है और कैसे पता चला भाई साहब, ये बताओ। सर इसका नाम स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है, इस बीमारी का नाम। अच्छा। और जैसे ये आम जो बच्चे जो एक्टिविटी करते हैं उसमें ये एक्टिविटी शुरू से नहीं थी। अच्छा। 2 महीने के बाद मतलब यूं लगा कि भाई ये स्लो है, तो हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को चेक कराया। हाँ, तो हड्डी रोग विशेषज्ञ को भाई कहीं मतलब इसकी हड्डियों में तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई पैरों में तो दिक्कत नहीं है, ये मतलब खड़ा नहीं हो पा, पैर मतलब कठोर नहीं कर पाता था। जैसे मतलब खड़ा करें नहीं, जैसे खड़ा करते हैं तो मतलब सीधा खड़ा नहीं हो पाता था वो, मतलब गोडे नीचे टेक देने। और ये गर्दन में कंट्रोल नहीं है, हाथ पैरों में मूवमेंट बहुत स्लो थी सर। स्लो थी, हाँ। तो उन्होंने कहा कि जैसे क्या है कि सभी बच्चे एक टाइम पर ग्रोथ नहीं करते। अच्छा। तो ये हो सकता है 2 महीने का टाइम लग जाए उसमें, मतलब थोड़ा भाई ग्रोथ कर जाए। हाँ। तो सर लगभग 4-5 महीने के आसपास इसकी है ना चेस्ट से एक आवाज आने लगी खर खर की, जैसे ठंड लगने के मतलब नमूनिया हो जाता है बच्चों के छाती बाजने लगती है। हाँ सर उसी तरह। तो डॉक्टर को दिखाया सर, 1 महीने तक दवाई चली, उसमें काफी कुछ सुधार हुआ नहीं। अच्छा, उसके चली थी दवाई शुरू में, कहाँ से करवाया सर डॉक्टर ने तो मतलब अपना बेस्ट ही दिया था। हाँ। लेकिन भाई इसको दिक्कत कुछ और थी, तो उस वजह से वो दवाइयाँ नहीं लग पाई। अच्छा। तो कंसल हॉस्पिटल में हम गए थे, मतलब सुधार था। कंसल प्रदीप कंसल हॉस्पिटल है हिसार के। हाँ सर। तो हाँ जी, बच्चों का, स्पेशली बच्चों का है। तो उन्होंने तो अपना बेस्ट दिया, लेकिन बच्चे को बीमारी कुछ और थी, तो इस वजह से वो मतलब ठीक नहीं हो पाया। उसके बाद हमने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, सतीश जावा हैं डॉक्टर। अच्छा। वो भी बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं। तो उन्होंने 7-8 दिन इनको मतलब हॉस्पिटलाइज किया, हॉस्पिटल के अंदर रखा। हाँ, तो लगभग 60-70% इसमें रिकवरी हुई, फिर मतलब इसको छुट्टी मिल गई। उसके बाद महीने भर बाद हम दोबारा गए। अच्छा। तो दोबारा गए तो डॉक्टर साहब ने मतलब बच्चे को देख के यही कहा कि आप इसको हायर सेंटर पे दिखाओ। अच्छा। भाई जो इसकी ये आवाज़ है, ये आवाज़ इस बीमारी की आवाज़ न होकर के कोई और अदर बीमारी है उसकी वजह से ये आवाज़ है। अच्छा। मतलब है तो इसको नमूनिया, लेकिन ये नमूनिया है वो कोई और बीमारी के कारण नमूनिया, बीमारी के कारण है, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी बहुत ही डाउन है। अच्छा। तो आप बोले हायर सेंटर दिखाओ। तो सर उस दौरान मैं चेन्नई में गया हुआ था, पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ। आपने जैसा बताया कि हाँ 2 महीने की ट्रेनिंग थी मेरी। मैं SP कार्यालय फतेहाबाद में साइबर सेल में हूँ। तो सर उसके बाद घर वालों ने इसको आधार हॉस्पिटल में दिखाया। आधार हॉस्पिटल, वहाँ डॉक्टर विनीता जैन है। तो सर उन्होंने मतलब लगभग 2-2.5 घंटे तक बच्चे का चेकअप किया, पीछे की वीडियो वगैरह देखी। तो उस भी आप पर उन्होंने यूँ कहा कि हमें ये लगता है कि बच्चे को SMA है, ये मतलब SMA की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। तो आप को हमें ये टेस्ट रिकमेंड करते हैं, जेनेटिक टेस्ट। तो सर उसकी रिपोर्ट आई 18 मई को। तो सर दोबारा फिर हम डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने कहा जी ये इसको SMA है और आप हायर सेंटर PGI चंडीगढ़ या एम्स दिल्ली दिखाइए सर। अच्छा। तो उन्हीं के कहने से हम PGI चंडीगढ़ में गए, वहाँ डॉक्टर से मिले। उन्होंने भी मतलब बच्चे को ये कन्फर्म ये कह दिया भी इसको SMA है, और इसके इलाज में एक इंजेक्शन लगना है जिसकी कीमत लगभग उन्होंने उस टाइम तो 17 करोड़ रुपए बताई थी, क्योंकि नेट पे वैल्यू देखते हैं तो 17 करोड़ रुपए आता है। उसके बाद में लगभग अब 14.5 करोड़ रुपए हम कह रहे हैं। कई साथी यूं कह रहे हैं कि कहीं आप 17.5, कहीं 14.5 कह रहे हो, कहीं 17 कह रहे हो। तो दिक्कत ये है कि पहले नेट पे सर्च किया गया था, अभी वहाँ 17 करोड़ आ रहा है। अच्छा। अब एस्टिमेटेड वैल्यू प्राप्त की गई कंपनी से, डॉक्टरों ने की, तो वो मतलब 1.7 मिलियन $, करीब 14.53 लाख, 14.5 करोड़ से ऊपर का। हाँ जी, ये उसकी कीमत। और ये स्विट्जरलैंड की नोवार्टिस कंपनी बनाती है। अच्छा, वहीं स्विट्जरलैंड में लगे वहाँ, मतलब एक ही कंपनी है ये दुनिया में, जैसा डॉक्टर हमें बता रहे हैं। अच्छा। और दुनिया में किसी कंपनी के पास इसका पेटेंट नहीं है। तो सर
डॉक्टर के रिकमेंडेशन से और अथोराइज डीलर के रिकमेंडेशन से ये इंजेक्शन प्रोवाइड हो पाता है, अन्यथा हमें ये इंजेक्शन ऐसे मिलता नहीं है बाजार में। जी सर। और जैसे कि अभी आप देख रहे हो 14.5 करोड़ से ऊपर उस इंजेक्शन की कीमत है, और भाई साहब है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, तो इतने तो मतलब इतने तो हम करोड़पति भी नहीं है भाई साहब, जी आपको सर, पता है। बिल्कुल सर। जैसे कि आप पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर हो सर, इतनी तनख्वाह भी नहीं है हमारी, इतनी तनख्वाह भी नहीं है। हाँ, तो आप सबसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, भाई साहब का जो स्कैनर है, QR कोड है, वो मैं वीडियो के अंदर लगा दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे जो भी बनता है, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई कंडीशन नहीं है भाई इतने ही दो। नहीं सर, कंडीशन क्या है, 1 रुपया दोगे तो भी हमें ये तो होगा, 1 रुपये से भी एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है सर। तो सर मैं मतलब आपके वीडियो के माध्यम से आमजन से ये अपील करना चाहूँगा कि बूंद बूंद से सागर वो घड़िया भरता है, उसी तरह 1-1 रुपया दान भी करते हैं तो आपके सहयोग से हमारे बच्चे का जीवन बच जाएगा। और जैसे कि हरियाणा पुलिस जो विभाग है उसकी मैं तारीफ करना चाहूँगा सर, क्योंकि हर रोज़ मैं नोटिस निकालते हैं। जो अभी हाल ही में आस्था मोदी जी पहले हमारे फतेहाबाद में थे SP, जी सर, जी उन्होंने भी, उनका भी मैंने देखा था। जी सर, जी सर। हर रोज नई पोस्ट। हाँ सर, पुलिस विभाग जो है, पुलिस विभाग द्वारा तो मतलब उनका तो कुछ कहना ही नहीं, उनके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। उन्होंने जो मेरा सहयोग किया है, लगभग यूँ मान लो कल तक सभी मुलाजिमों के मतलब फेवर से मतलब 1 दिन की सैलरी डोनेशन का मतलब लेटर जारी कर रहे हैं SP साहब, IG साहब। तो मतलब ये कहीं ना कहीं एक मिसाल पेश कर रहे हैं अपने आप में कि भाई कोई भी मुलाजिम अपने आप को अकेला ना समझे सर। कोई, और जैसे कि मीडिया के साथी भी अपने मीडिया के साथी से मेरा एक रिक्वेस्ट है, जितने भी मीडिया वाले हैं हरियाणा से, सबसे रिक्वेस्ट है कि एक दिन आप टाइम निकालो। सोनू भाई साहब, राजेश नाम है? जी सर, जी सर। आप भी मतलब एक दिन का टाइम रखो, जैसे कि मीडिया वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो आए और इस आवाज़ को उठाए और ज़्यादा से ज़्यादा भाई की हेल्प करें। सर जैसा आपने कहा, एक दिन आपने सही कहा कि मैं मतलब वैसे वर्किंग डे होते हैं, ऑफिस में भी जाना होता है, मतलब और भी अपने कार्य करने होते हैं, लोगों से मतलब बच्चे के लिए अपील भी करनी होती है। तो सर संडे का दिन जैसे हम देखते हैं कि ऑफिस भी बंद होते हैं, तकरीबन लोग बाग भी अपने मतलब रेस्ट करने जैसे कि आज संडे था। हाँ सर, तो मतलब आज भी काफ़ी पत्रकार छायाकार बंधु हमारे पास आए, आपके माध्यम से मतलब मैं लोगों में गया, मेरे बच्चे के सहयोग के लिए मैं डोनेशन की अपील कर रहा हूँ। तो सर मतलब नेक्स्ट संडे जब आता है तो सभी साथी मतलब एक दिन मेरे से मिल लें, तो उनका भी टाइम खराब ना हो और हमारा भी समय बच जाए सर। जी सर। जैसे कि आपके कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह पे वीडियो में हम दे सकते हैं। हाँ सर, कॉन्टेक्ट नंबर आप दे सकते हो, पहले जो वीडियो चल रही है उसमें मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है सर। बिल्कुल सर। अच्छा जी सर। तो ये देख सकते हैं, प्यारा सा छोटा सा मासूम सा बच्चा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। आलतू फालतू की वीडियोज होती है जैसे सोशल मीडिया पे आप देखते हो, शेयर करते हो, लाइक करते हो। लाइक नहीं मांग रहा हूँ आपसे, शेयर मांग रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई साहब, आपने। सर आपके माध्यम से मैं एक बात और बताना चाहूँगा आप दर्शकों को कि एक जेनेटिक टेस्ट होता है। हाँ जी सर। ये जेनेटिक टेस्ट यदि इसका मेरे को पहले पता होता तो जो आज समस्या मेरे सामने आई हुई है वो समस्या शायद ना आती। शायद नहीं सर, मतलब कन्फर्म ही नहीं आती, क्योंकि मतलब इंडिया में इलाज हो जाता उसका। नहीं, इंडिया में इलाज की बात नहीं है सर, मतलब हमें पता चल जाता है कि मतलब इस रास्ते पे जा रहे हैं और वहाँ खाई खुद रही है तो हम उस रास्ते से यू टर्न ले लें। हाँ। तो इसी तरह जैसे सर मतलब माँ बाप पेरेंट्स वो एक जेनेटिक टेस्ट करवा लें। पेरेंट्स को ये टेस्ट करवाना जरूरी है सर। किसी कारणवश ये टेस्ट नहीं करवा पाते हैं, मतलब उनको पता नहीं है इस चीज़ का, तो सर बेबी कंसीव होने के बाद 12 हफ्ते के बाद जैसा हमें डॉक्टरों ने बताया है, एक जेनेटिक टेस्ट करवा सकते हो। वो फ्लूइड होता है ना, जो जिस थैली में बेबी होता है उसमें से फ्लूइड निकाल के उसका जेनेटिक टेस्ट होता है। यदि उसमें बच्चा पॉजिटिव आता है तो जैसी डॉक्टर सलाह देते हैं तो हमें उसको, डॉक्टर को भगवान मानकर, उनकी बात मानकर उनसे सहमत होना चाहिए। सही बात है भाई। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब इसके उसमें जागरूक हों, जेनेटिक टेस्ट करवाएं और सर मेरा सहयोग करें ताकि मैं मेरे बच्चे का जीवन बचा सकूँ। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जी सर। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ भाई साहब, मैं भी मतलब एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करता हूँ। जी सर। ठीक है, तो उसके हिसाब से 8-9 हज़ार रुपये की नौकरी मैं करता हूँ। जी सर। वैसे सोशल मीडिया के ऊपर कोई ज़रूरतमंद होता है, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, नीलगाय जो भी हमें मिलते हैं जख्मी हालात में या फिर
हमें लगे कि कोई दिक्कत है जी सर। तो उनकी सेवा में मैं वीडियो बनाता हूँ। वैसे अपना कोई सोशल मीडिया वाला चैनल नहीं है। जी सर। जैसे मुझे पता चलता है कि यहाँ इस बंदे को जरूरत है तो वहाँ मैं जरूर पहुँचने की कोशिश करता हूँ। सर सर तो मतलब मैं अपने गांव, मेरा गांव पिलिमदोरी है, मैं अपने गांव के अंदर घर घर जाकर आपकी मदद के लिए जो है वो मैं काम करूंगा सर। मैं गांव के सरपंच साहब है और भी बड़े बड़े लोग हैं गांव के अंदर, बिजनेसमैन है, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि सब आगे आए और जो बच्चा है मासूम है उसकी मदद करें। जी सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।